न्यायालय में मौजूद हैं और अभी हमारे साथ यहाँ के तमाम अधिवक्तागण मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित किया गया है क्योंकि इसी मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड लदौद गांव की बहुत बड़ी घटना है। 25 तारीख बीते 25 तारीख को इन्हीं अधिवक्ताओं में से एक अधिवक्ता थे, क्या नाम था? अवधेश कुमार राय अधिवक्ता थे, जिनको अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो उसी को लेकर हम लोग यहाँ बेनीपट्टी के कोर्ट परिसर में व्यवहार न्यायालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए हैं और तमाम इन अधिवक्ताओं से हम लोग राय लेंगे कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर क्या कहना है। दिन ब दिन जो आए दिन देखने को मिलता है, इस तरह की घटना दिन दहाड़े जो है हो जाती है और प्रशासन मौन रहते हैं। प्रशासन की कार्रवाई जो है काफ़ी लचर दिखती है। तो क्या कहिएगा सर, आप तमाम अधिवक्ताओं का सबसे पहले तो स्वागत है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी जो हमारा जो जिला है मधुबनी जिला बड़ा शांतिपूर्ण जिला रहा है पहले, लेकिन इधर 2-3 साल से अपराधी खुलेआम बेलगाम होके घूम रहा है, जहाँ तहाँ हत्या कर रहा है। और अब वकील लोगों को भी अपराधी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग शराब माफिया का विरोध करते हैं। इस वजह से शराब माफिया और पुलिस प्रशासन भी शराब माफिया और आतंकवादी से मिला जुला है और पुलिस के सह पर ही ये सब घटना घट रही है। चले जी, तो ये जो बीते 25 तारीख की घटना है सर, अवधेश कुमार की जो हत्या कर दी गई है, इसके बारे में आप लोगों को कहां तक जानकारी है और क्या कहिएगा? देखिए, मैं महासचिव की हैसियत से अधिवक्ता संघ बेनीपट्टी, बड़ी दुखद घटना है ये। लोकतंत्र में जिन अधिवक्ताओं का ये अधिकार है कि लोगों का पैरवी करना है, आम आवाम की आवाज़ को न्यायालय में रखना है, उस अधिवक्ता पर इस प्रकार का शराब माफियाओं द्वारा जो घटना किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है, असहनीय है और लोकतंत्र के इस स्तंभ को एक जबरदस्त चोट सी लगी है। ऐसी परिस्थिति में जो यहाँ की व्यवस्था है प्रशासन की, उससे हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। निश्चित रूप से वो लोग अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये पहली घटना नहीं है बिहार में। लगातार ये शराब माफियाओं के द्वारा प्रशासन के लोगों को भी, पत्रकार बंधुओं को भी, अधिवक्ता बंधुओं को भी, समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों को भी इस अपराध शराब माफियाओं ने कहीं ना कहीं कुंठित किया है, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया है। यह उस कड़ी का एक हिस्सा है। हमारे अधिवक्ता, दिवंगत अधिवक्ता अवधेश कुमार राय अपने पेशे के प्रति जवाबदेह और नवोदित अधिवक्ता थे। उससे हम अधिवक्ताओं को क्षति हुई है और ऐसी परिस्थिति में उनके जो 2 आश्रित बच्चे हैं, उसको लेकर के मैं सरकार से को कहना चाहता हूं कि उस बच्चों के लिए सोचा जाए, उसके बेहतर भविष्य के लिए सोचा जाए। उनकी जो मृतक की विधवा पत्नी रह गई हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा नौकरी की व्यवस्था किया जाए। उस हमारे अधिवक्ता अवधेश कुमार राय बिल्कुल मध्यम वर्ग से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा घर नहीं है उनके पास। ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा, हम अधिवक्ता संघ बेनीपट्टी चाहेंगे कि कम से कम सरकार अपने स्तर से 1 करोड़ रुपए का उनको मुआवजा दे, क्योंकि एकमात्र उस परिवार से समझदार कमाने वाला व्यक्ति था अवधेश कुमार राय। सर, उसको क्यों मारा गया? उनको शराब माफियाओं द्वारा, क्योंकि अधिवक्ता का काम होता है, अधिवक्ता के पास 2 पार्टी आते हैं, एक जो वादी होते हैं और दूसरा प्रतिवादी होते हैं।
तो हम अधिवक्ता किसी केस में किसी केस का वादी होते हैं, दूसरे केस के प्रतिवादी होते हैं। लेकिन बिहार में तो शराबबंदी है। शराबबंदी है, लेकिन यह केवल कागजों पर बंद है। अगर ये पूर्णतः बंद हो गया होता तो अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा नहीं होता। अपराधियों का हिम्मत कैसे होता है प्रशासन के रहते हुए कि किसी व्यक्ति को सरेआम गोली मार दे, हत्या कर दे। ये निश्चित रूप से प्रशासन की विफलता है, सरकार की विफलता है। क्या लग रहा है सर, प्रशासन इस मामले में संलिप्त तो नहीं है? ये मैं नहीं कह सकता हूं कि प्रशासन संलिप्त है या नहीं है, इस पर मैं उंगली नहीं उठाना चाहता हूं। प्रशासन को हमने कल भी 24 से 36 घंटे का समय दिया है। अगर 24 से 36 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम अधिवक्ता संघ के लोग चरणबद्ध आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। सर, बेनीपट्टी में आए दिन गोली चल रहा है और प्रशासन के ऊपर से कोई मतलब जांच की प्रक्रिया को सही से नहीं देखा जा रहा है, बहुत सारे मामले को इग्नोर किया जा रहा है। इस पे प्रशासनिक पहले पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आजकल जो प्रशासन के पास जो व्यवस्था है वो भी एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, उसका बहुत सारा टेस्ट होता है। अब ऐसी स्थिति नहीं है अगर प्रशासन चाह ले तो कोई अपराधी बच जाए या उसकी पहचान नहीं हो पाए। मनीष कश्यप एक सोशल जर्नलिस्ट है और स्वतंत्र पत्रकारिता करते थे, और उनको लेकर जिस तरह से बिहार की प्रशासन सख्ती दिखाए और उनका घर का जो है कुर्की जब्ती किए, क्या अभी जो एक अधिवक्ता के साथ इस तरह की घटना घटी है, प्रशासन इस मामले में भी उतना सख्ती दिखाएगी? निश्चित रूप से सरकार को अगर आंख और कान दुरुस्त है सरकार का, तो मनीष कश्यप से शीघ्र इस काम को करना चाहिए था। मनीष कश्यप एक इंजीनियर रहे हैं जैसा कि मुझको जानकारी है, और उसके बाद अपना काम धंधा छोड़कर ये पत्रकारिता क्षेत्र में आए और उन्होंने एक अपना मुकाम हासिल किया है। सरकार के जो लोग हैं वो किसी बात को ईगो बना लेते हैं। पत्रकारिता में भी हम लोग, अधिवक्ता में भी हम लोग आपस में कहते रहते हैं कि संयम बरतना चाहिए, हर स्थिति में संयम थोड़ा सा होना चाहिए। सरकार अब तो जानते ही हैं, अब ज्यादा क्या बोले हैं। आप लोग कह रहे हैं कि प्रशासन क्या नहीं करती है। जब जब उनको इंटरेस्ट दिखाई देता है तो रिजल्ट आता है। बिहार का जो प्रशासन है उस पर मैं क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आता है। अब बेनीपट्टी के बारे में बहुत नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन बिहार का जो सरकार है उसको किस चीज का आदी है ये लोग। एक तरफ सरकार दारू बंद कर रही है, दूसरे तरफ हर गली मोहल्ले में उपलब्ध है। सरकार कर क्या रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो शराबबंदी था तो ऐसा था कि मतलब जान लाने के लिए जाते थे, लेकिन अब तो होम डिलीवरी हो रहा है। इस बात को हम लोग तो नहीं, उसके सेवक नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि हर गली मोहल्ले में। सर, ऐसा भी हो सकता है कि आज एक अवधेश जी एक शराब माफिया के मतलब खिलाफ केस लड़ रहे थे तो उसको मर्डर कर दिया गया। कल आप लोग के साथ भी हो सकता है। आप लोग इस पर कहां तक क्या करेंगे? हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अगर यहाँ न्याय नहीं मिलता है तो मैं पूरे बिहार के अधिवक्ता इस पर बड़ी आकर्षित हैं, इस बात बिंदु को लेकर के। और ये बात हमारे अधिवक्ता संघ जो दिल्ली में जो लोग हैं वहां भी इनको जानकारी है कि अधिवक्ता के साथ ऐसी घटना हुई है। ऐसी परिस्थिति में अधिवक्ता बहुत हिंदुस्तान के बहुत गतिविधि को तय किया है। स्वतंत्रता से लेकर के आज तक हमने हिंदुस्तान के कानून को और हिंदुस्तान को सींचा है। अगर हम पर इस प्रकार का आघात होगा तो कोई हिंदुस्तान में कोई सरकारें सुरक्षित नहीं है। हम क्रांति ला देंगे। पुलिस सही इन्वेस्टिगेट करके आपको दे पाएगी क्या? आशा करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम लोगों का पूरा अधिवक्ता संघ बेनीपट्टी, मधुबनी, अधिवक्ता संघ फुलपरास, जयनगर और झंझारपुर, इस जिले के जितने भी अधिवक्ता संघ हैं अलग अलग प्रखंड में, अनुमंडल में, वो सभी का दबाव है पुलिस पर। और हम लोग आशा करते हैं कि पुलिस काम करके दे। हम लोगों का एक ही है कि काम करके चाहिए, हमको अपराधी का गिरफ्तारी चाहिए। सर, जो अपराधी है कहीं न कहीं इसी क्षेत्र का है। आपको क्या लग रहा है सर, व्यवहार न्यायालय में कोई अधिवक्ता उनका केस लड़ेंगे? ना, ये तय हो गया है पूरे मधुबनी जिला में। ये तय हो गया कि जो कोई भी अधिवक्ता
इस अधिवक्ता के अपराधियों के विरुद्ध केस नहीं लड़ सकते हैं। ये हमारे प्रोसीडिंग में तय है। अगर कोई बाहर से भी उनको भी काम ढंग से हम लोग करने नहीं देंगे। तो यानी आप लोग जब तक अवधेश राय को न्याय नहीं मिलेगा आप लोग चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बेबस हैं और प्रशासन को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल उनको करना पड़ेगा, इस काम को करना पड़ेगा प्रशासन को। प्रशासन को चुनौती नहीं, प्रशासन को बाध्य करने का प्रयास करेंगे। प्रशासन को चुनौती देना, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर से बाहर नहीं है। प्रशासन पर सही लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रशासन पर दबाव डालने का प्रयास करेंगे कि न्याय हो। न्यायिक व्यवस्था में हम लोगों का पूर्ण आस्था है। निवेदन इसमें एक और है जी कि माननीय मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान लेकर और तुरंत थानाध्यक्ष बेनीपट्टी थानाध्यक्ष को या बड़े पदाधिकारी को निर्देश दें कि अपराधी को तो पकड़ लें। जो पीड़ित परिवार है बिहार सरकार से मांग करते हैं कि अधिवक्ता संरक्षण आयोग का अधिवक्ता संरक्षण का जो कानून है वो शीघ्र से शीघ्र बहाल हो, लागू हो। एक सेकंड। और ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बिहार छोड़कर बहुत सारे प्रदेश में लागू है। बिहार में क्यों नहीं लागू? हम लोग मांग करते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिहार में लागू हो। पीड़ित पूरा अधिवक्ता परिवार है, अधिवक्ता संघ है। हम सभी पीड़ित हैं, हम सभी भयभीत हैं। उसका कुछ समस्या का निदान होना चाहिए। क्षतिपूर्ति कैसे करेगी सरकार? जी, सरकार को ये जवाब देना होगा ना। सरकार को इसमें अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हम कहते ये हैं बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है। क्षतिपूर्ति कौन अभी करेगा? बात हुई है, पत्रकार की बात हुई है कि उनको भी सरेआम मार दिया जाता है, जनता को भी मार दिया जाता है, अब अपराधियों को भी नहीं बख्शा जाता है। कुछ हम लोग जब लॉ का पढ़ाई करते थे तो एक प्रोफेसर साहब हमको बताए थे कि हम लोग इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि कोई मारना नहीं चाहता है। तो क्या यही प्रशासन तय करती है कि कोई मारना नहीं चाहता है इसलिए हम बचे? भूतपूर्व महासचिव साहब।